और कार्यक्रम में अगले चरण में ठीक इसी समय मैं मुख्य अतिथि माननीय श्री राजकुमार सैनी जी के प्रतिनिधि के रूप में आए हमारे बीच में माननीय श्री राजपाल सिंह सैनी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया माइक पर आएं और अपने ओजस्वी विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय सैनी जी। महात्मा बुद्ध जी को, सम्राट अशोक जी को, माता सावित्रीबाई जी को, ज्योतिबा फुले जी को और अंबेडकर जी को नमन करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को, जो इतना अच्छा उन्होंने आयोजन किया। परंतु साथ साथ ये भी है कि हमारे लोग अभी समझ नहीं पा रहे। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन ये ग्राउंड छोटे पड़ जाए। मेरा सबसे यही निवेदन है। और देखिए, मान्य मंच और हमारे जितने भी भत्ते बैठे हैं, मैं उनको भी सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना सब घर बार छोड़ करके हमारे लिए, आपके लिए लगा दिया है। वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र है। तो साथ साथ चूँकि अभी हमारे गुरुजी बोल रहे थे, मैं भी वही प्रिंसिपल रहा हूँ, शिक्षा से मुझे भी ज़्यादा टीस नहीं है, तो मैं अपने 2 अनुभव बताऊँगा और वो हमारी महिलाएं जरूर सुने। मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ थी, परंतु जब मैं पढ़ने बैठ जाता मेरी साथ बैठती थी। अगर मैं 12 बजे रात को सोया हूँ तो मैं 1 बजे सोई है। और मुझे अगर उन्हें 4 बजे उठाना, 3 बजे उठ करके उन्होंने पहले दूध बना के मुझे दिया है या चाय बना के मुझे दी है, जिससे सुस्ती ना आए, और मेरे साथ बैठी रहती थी, जिसका कारण है आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और वही काम मेरी पत्नी ने किया। 4 बच्चे बहुत अच्छे जगहों पर पहुँच गए हैं। तो मैं बहनों से कहना चाहूँगा कि शिक्षा की मेन, देखिए, आदमी पैसे की व्यवस्था कर देगा, परंतु वो घर में बच्चे के साथ बैठकर उसके साथ नहीं बैठ सकता। तो आप लोगों से मेरा, खासकर बहनों से मेरा निवेदन है कि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो आप लोगों को त्याग करना ही पड़ेगा। ये मतलब हमारी बहनें कुछ कह देती हैं कि हम तो पढ़े लगे नहीं हैं, हम क्या करेंगे। अरे जब तुम बैठे हो तो बच्चा आज धोखा देगा, कल धोखा देगा, परसों धोखा देगा, वो अवश्य पढ़ेगा। और ये देख लेना, जो मैं आज कह रहा हूँ, अगर ये आपने तो बच्चों के साथ कर लिया तो आपके बच्चे निश्चित ही आगे निकलेंगे, जो बहुत अच्छे निकल कर चल जाएंगे। क्योंकि मेरी बेटियों ने भी वही काम किया है। तो मेरा धीर था, आज IIT कर रहा, और उसमें क्या कहते हैं टॉप 10 में ND में था, वो छोड़ दिया था उसने जो। तो मैं आपसे खासकर कहना चाहूँगा। और दूसरे एक बात मैं और कहना चाहूँगा, खासकर हमारे जो भंते जी बैठे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है। परंतु हम किसी लकीर को अगर छोटा करना चाहते हैं तो उसे मेट नहीं सकते, उससे बड़ी खींच सकते हैं। देखिए, गणेश महोत्सव चल रहे हैं, दुर्गा महोत्सव चल रहे हैं, क्यों ना हम बुद्ध महोत्सव, महात्मा ज्योतिबा फुले महोत्सव, सम्राट अशोक महोत्सव शुरू करते, गाँव शुरू करते। भगवत गीताओं का पाठ हो रहा है, क्यों ना हम जो अपने महात्मा ज्योतिबा फुले के पाठ शुरू करते। तो हमारे जो भी गायक हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो इस तरह से बनाए कि गांव जाकर जो पंडाल लगा करके शुरू करें उसे। और जिस दिन ये तुमने शुरू कर दिया तो वो अपने आप ढीले पड़ जाएंगे, जो हमें लूट रहे हैं वो अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और साथ साथ देखिए, हमें सबको ये मानना पड़ेगा कि माननीय बुद्ध जी ने जो कुछ दिया वही सत्य, बाकी सारा झूठ है। सब कुछ झूठ परोसा गया है हमें। हमारी बहनें सुबह उठकर 1 लोटा जल चढ़ाने जाती है। अक्सर मैं देखता हूँ कि और काम होना हो, ये जरूर होगा भाई। एक बार ये सत्य कहानी है, जो सिखों के गुरु हुए हैं, वहां बहुत सारे पंडित जल चढ़ा रहे थे। उन्होंने जल चढ़ाना शुरू किया अपने गांव की तरफ को। वो तो चढ़ा रहे थे किसी देवता की तरफ या सूर्य की तरफ को, उन्होंने अपने गांव की तरफ को चढ़ाना शुरू कर दिया। जब वो कहने लगे ये बावला क्या कर रहा, तो उन्होंने कहा पंडित जी आपका जल कहाँ जा रहा, सूर्य को अर्थ होकर जा रहा, और वो तो कई 1000 किलोमीटर दूर है। जब आपका ये जल वहां पहुंच सकता है तो मेरा जल मेरे घर गांव में नहीं पहुंचने होने का। उन्होंने शिक्षा दी थी, उनकी ये शिक्षा थी जो
और उस शिक्षा को अगर आज भी हम नहीं समझ पा रहे तो किया क्या। और अभी हमारे भाई साहब ने कहा था कि वास्तव में जो हम वो धागा बांधते हैं और ये कहा था कि तुम मेरे आज से मेरे सेवक हो यानी मेरे दास हो, तो मंत्र वही पढ़ते हैं, बलि वाला ध्यान देना आप सब, वही यानी हम लोगों को दास बनाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं, वो आप लोग ध्यान देना। और फिर भी हम बड़े शौक से धागा बनवाते हैं। फिर अनुभव किए, पिछले वर्ष मैं मथुरा से आ रहा था तो आप ये समझिए कामर चल रही थी, बहुत ज्यादा कामर चल रही थी। जहां भी मैंने पूछा वहां यही लोग निकले, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, यही लोग निकले, इनके अलावा कोई नहीं था। तो हमारे दिमाग को कैसा भर दिया, हमारे दिमाग में कहता हूं कि आज भी हम स्वतंत्र नहीं है। ये मुझे बता दो कोई स्वतंत्र है तो जो हमारे दिमागों को ऐसा कैप्चर कर रखा है कि हम उन्हीं की भाषा बोलते हैं। हमारे घर में बच्चे के लिए फीस नहीं देंगे, परंतु एक कामड़ लेने के लिए 10,000 रुपये उधार ला के दे देंगे। क्यों भाई, क्यों देते हैं हम? जो अरे कि हमारा बच्चा पढ़ लेगा तो वो कुछ करेगा, कामड़ लाने से क्या कुछ हुआ है किसी का? बता दो मुझे, किसी का कुछ हुआ? मैं आज तक कोई कामड़ नहीं लेकर आया। राजकुमार सैनी जीरो से उठे, बिल्कुल जीरो से, हल चलाया अपने हाथ से, और आज उनकी फैक्ट्री में 10-15 हजार लड़के काम करते हैं। 300 रुपये लगाकर 30,000 रुपये तक की, मतलब 3 लाख रुपए तक की सैलरी लेते हैं, और बिल्कुल जीरो से उठ कर गए। वो कभी मंदिर में नहीं गए, और वो खुला प्रचार करते हैं कि भाई मंदिर में ना जाने की बजाय अपने बच्चों को पढ़ाओ, और मंदिर में अगर जाते भी हो तो जरा फूल चढ़ाओ। देखिए थोड़े दिनों पहले जब फूल चढ़ने शुरू हुए तो पंडाओं ने बाहर आकर वो फूल ही बखेर दिए और मिठाइयां बखेर दी थी। आप लोगों ने शायद टीवी पर देखा होगा, क्यों बखेर दी थी? अरे हमें पैसे चाहिए, पैसे, फूल नहीं चाहिए। हमें पैसे चाहिए, फूल नहीं चाहिए। तो उसमें तुम देख लेना जाकर, अगर मंदिरों में जाने का ज्यादा शौक चाहिएगा, परंतु भगवान पैसे नहीं लेता। अरे भगवान पैसे लेता तो फिर तो वो सबसे बड़ा रिश्वती है, और जो रिश्वती है क्या उसे पसंद करोगे आप? बताइए मुझे, कितने लोग रिश्वती को पसंद करते हैं? अरे वो अगर भावनाओं से जागृत होते तो एक फूल भी वही है, एक लड्डू भी वही है। परंतु स्थिति ये होगी जब तुम्हारे फूल हाथ में देखेंगे तो वो लोग तुम अंदर ही नहीं घुसने देंगे मंदिर में। जो टाइम वेस्ट करेगा। देखिए ये बात हो गई, परंतु साथ साथ मेरा निवेदन ये है कि पढ़ने की तरफ बहुत विशेष ध्यान दो। सरकार पहली वाली नीति लाने जा रही है जिसे हम हिंदू राष्ट्र के नाम से आज बड़ा खुश हो रहे हैं, और मुसलमान हमें खा जाएंगे। अरे जब मुसलमानों का राज था जब तो वो हमें खाए नहीं, और आज तो प्रधानमंत्री हमारा हिंदू, राष्ट्रपति हमारा हिंदू, अधिकारी ज्यादातर हमारे हिंदू, आज हमारे ऊपर जो है तलवार लटक रही, हमें हिंदू मुसलमान खा जाएंगे। वो तुम्हारे वोट की राजनीति और कुछ नहीं, उन्हें वोट लेना है केवल। और सबसे ज्यादा अगर नुकसान किया तो ओबीसी वर्ग का, और ओबीसी वर्ग में भी इंसानी महर्य को नुकसान किया सबसे ज्यादा, क्योंकि वो वर्ग ये जानता है कि जिस दिन इस वर्ग ने जाग ली, अंग्रेज ले ली, तो तुम कहीं नहीं रहोगे। वो वर्ग ये बहुत अच्छी तरह जानता है, और उसी की वजह से वो हमारे को किसी न किसी पाखंड में उलझाए रहते हैं। देखिए अभी 5-4 साल में की भर्ती में बता रहा हूं आपको, 70,000 टीचर रखे गए, 70,000, 19,000 हमारे लोग रखे जाने चाहिए थे। केवल 1,500 के करीब वो बच्चे आए जो बहुत टॉपेस्ट में थे। पीछे दरोगाओं की भर्ती हुई, दरोगाओं की लिस्ट निकाल दी, उसमें 70 से 75% ओबीसी वर्ग था। परंतु ने देखा यार ओबीसी वर्ग कितना सारा आ गया। उस लिस्ट को जब कैंसिल कराया, जब बच्चों को यह कह दिया गया था कि अपना डॉक्टरी परीक्षण कराकर ज्वाइन करिए, लिस्ट कैंसिल कर दी। खुला बेईमाना हो रहा है, खुला बेईमाना इस टाइम। और दूसरी जो लिस्ट आई है वो संभवतः आप सब लोग देख लेना, उसमें 70% जनरल है, 30% वो सारे हैं। तो जो आदमी खुला बेईमाना कर रहा हो उसका साथ क्यों दे रहे हो? जरा सोचिए, इस बात को गौर से सोचिए, रात को पढ़ करके सोचिए। दूसरा, अभी आपने पीछे 350 IAS जब रोक दिए, जब कार्मिक को लिस्ट दे दी गई थी कि भाई इनको जो है ट्रेनिंग के लिए भेज दिया है। कैसे रोक दिए गए पता आपको? इन्होंने जियो निकाला बीच में,
कि जिस वर्ग का जो कैंडिडेट है उसी वर्ग में फॉर्म भरेगा। और दूसरा निकाल दिया कि ओबीसी वर्ग को 8 लाख से ज्यादा वाले छूट नहीं मिलेगी, यानी जिनके घर वालों की आय 8 लाख से ज्यादा है उसको छूट नहीं मिलेगी। तो देखिए, जिसके 350 लड़के ओबीसी के, जिसमें कम से कम 30 या 40 लड़के मेरी नॉलेज के भी थे, अपने शहर के और मौलिक सैनियों में से भी थे, और वो टॉपेस्ट थे, वो हल्के मारे नहीं थे, वो इतने टॉपेस्ट थे कि आप समझो ऊपर की लिस्ट में आ रहे थे, और उन्हें रोक दिया गया क्योंकि उनके जो घर की आय थी वो जो है 8 लाख से ज्यादा थी। तो सोचिए, वो क्रिमिनल लगा दिया उनके पीछे, और वो 350 बच्चे आज सड़कों पर है। अगर वो 350 हमारे ओबीसी के डीएम बनते तो क्या हमारा कुछ ध्यान नहीं रहता उनको? तो आने वाले ये मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि वर्तमान सरकार हमें कहां ले जा रही है, इसे अच्छी तरह सोच लीजिए। और वर्तमान सरकार मनुवाद को लागू करना चाहती है, और जो हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है मनुवाद के खिलाफ है, यही हमारी विचारधारा है, यानी टोटली मनुवाद के खिलाफ है, यही विचारधारा है। कुछ लोग हमारे माननीय राजकुमार जी को हमें कह देते हैं, यार तुम तो देवताओं के बारे में बोलते हो, तुम तो नास्तिक हो। अरे जब तक हम अपनी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाने के हैं तो कुछ नहीं होना। देखिए, जीत और हार आदमी से नहीं, विचारधाराओं से होती है। विचारधारा हमेशा भटकती रहती है, और आदमी तो आज है कल नहीं भी रह सकता। विचारधारा अगर सही है तो विचारधारा कभी नष्ट नहीं होती। तो हमारे विधायक जी जो वास्तव में कह रहे थे, मेरा भी कहना वही है कि भैया अपनी पार्टी देखो, अपनों को जिताओ, और हम संख्या में बहुत है पर हम बिखरे हुए हैं। हमारे कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसी पार्टियों में लगे हुए हैं जो हमें नुकसान दे रही है। देखिए, एक मेंढक होता है, मेंढक, वो हालत हम लोगों की है। एक मेंढक को तुम पानी में ठंडे में डाल दीजिए, उस पानी को उबालना शुरू कर दीजिए, तो मेंढक को अपना टेम्परेचर बदलने की शक्ति होती है। वो टेम्परेचर बदलता जाएगा, लास्ट में आकर उसकी बदलने की क्षमता खत्म हो जाएगी, मर जाएगा। और उसी मेंढक को यदि आप खौलते पानी में डाल दे तो कूद के बाहर चला जाएगा, अपना टेम्परेचर बदलकर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्थिति आज हमारी हो रही, थोड़ा थोड़ा करके दापा जा रहा है। और चूंकि हम चिल्लाते नहीं है, हम सड़कों पर नहीं आते हैं, थोड़ा दामे रहे, चलो हमें इसी पर सहन कर लेंगे। हम वो सहन करने की आदत अगर तुम्हें पड़ गई तो सहन नहीं करना तुम्हें, बल्कि चमचगिरी की गुलामगिरी करनी है। आने वाला समय अभी आने वाला है। जो संसद में इन्होंने अभी वो कानून बनाया है, तो कहीं से मैंने कह नहीं सकता कि वो झूठा भेजा है, मुझे सच्चा भेजा, कहीं से मुझे थोड़ा सा भेजा है। तो उसमें यही है केवल कि देखिए, एक पंडित कोई क्राइम कर देगा तो सब वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। यदि ठाकुर क्राइम करेगा तो उसको जो है गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा जाएगा। और कभी लाला कोई क्राइम करेगा तो लाला की हालत और उससे खराब कर दी जाएगी। और यदि कोई ओबीसी का क्राइम करेगा तो उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया जाएगा। तो अगर तुम वो समझ रहे हो हिंदू मुस्लिम पर वोट दोगे तो आने वाला समय ऐसा, अगर 2024 भी आपने नहीं देखा तो आप ये देख लीजिए, आगे इलेक्शन ही नहीं होंगे। उनकी पूरी योजना है, अगर 2024 में पूर्ण रूप से बहुमत से आ गए तो आगे फिर इलेक्शन नहीं होंगे और हम लोग सब गुलाम होंगे। मेरी बात याद रखना, जो जितने ओबीसी SC ST कैटेगरी के लोग हैं, जब सब ये गुलाम होंगे, हमें उनकी सेवा करनी। अरे ये तो अभी भी देख लो आप, जो ट्रेनिंग के लिए इन्होंने निकाला है, उस ट्रेनिंग में लोहार का बच्चा लोहार की ट्रेनिंग करेगा, वो किताब छप कर आ चुकी है, कोर्स आ चुका है उसका। जो सैनी माले मौर्य वही सब्जी की ट्रेनिंग करेंगे। तो मान्यवर इनकी टेंडेंसी बिल्कुल शुरू हो गई है। और 1925 में गठन हुआ था RSS का। जो हमारे RSS के संस्थापक थे, उन्होंने उसी टाइम एक किताब लिख दी थी। आप उस मान्यवर गोवलकर जी की किताब को पढ़कर देख लेना, बिल्कुल उसी एजेंडे पे सरकार चल रही है कि सारी संपत्ति बेच करके केवल अपने चंद आदमी के पास ले आओ और GDP डाउन कर दो, आम आदमी को इतना गरीब कर दो कि जो रोटी कपड़ा ही केवल विकास दिखाई दे, तो तुम बहुत लंबे समय तक राज करोगे। बताइए, ये नीति चल रही है नहीं चल रही?
1925 की गोवलकर जी किताब में पढ़कर देख लेना, ये सब कुछ उसमें लिखा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री उसी नीति पर चल रहे हैं। सारे कारोबार ठप हो गए लगभग और हमारे 7 आदमियों की संपत्ति कहां से कहां बढ़ गई, सोचा किसी ने? रात को जाकर सोचना कि हमारे बच्चों का क्या हो रहा। और मेरा निवेदन पुनः यही है कि बच्चों के पढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए। अगर एक तो वैसे ही हमें पीछे खींचता जा रहा और नहीं एक आईएएस जो बहुत एग्जाम देने के बाद, बहुत मेहनत के बाद आईएएस बनता है, इन्होंने डायरेक्ट उठाए अपने, क्योंकि एग्जाम को पास नहीं कर सकते थे और डायरेक्ट ट्रेनिंग में भेज दिए, कोई एग्जाम नहीं। तो उस नीति को इनकी समझिए, ये अभी हमारे को कर रहे हैं। दूसरे अभी प्रोफेसरों की भर्ती हुई, अभी पिछले ही महीने उसका रिजल्ट आउट हुआ। जब मैं उसे इंटरव्यू देख रहा था तो उसके लिस्ट जो भी बहुत अच्छी थी। हाँ सर, हेलो, हाँ सर, थोड़ा सा बोल दीजिए माइक पर इस टाइम। हाँ, मैं माइक पे लगा रहा हूँ। देखिए, माननीय राजकुमार जी बोल रहे हैं, उनके विचारों को सुनिए। बोलना शुरू करिए सर। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अपील करता हूं कि अपने महापुरुषों को, गौतम बुद्ध को पढ़े, अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़े, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़े। आप लोग अपने महापुरुषों को, जो हकीकत में असली इतिहास है उसे तुम नहीं मानते, तुम नकली इतिहास को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे रखा है कि जो रामायण महाभारत ये काल्पनिक हमारे ग्रंथ हैं और इन काल्पनिक ग्रंथों के पीछे पूरा बैकवर्ड समाज कहीं ना कहीं अपने आप को अंधविश्वासी बनाए बैठा है और 85% लोग होने के बाद भी राज की तरफ जाने के लिए मुंह तक नहीं करते। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, एक बार आप यहाँ पर कितने लोग इकट्ठे हैं, जरा ताली मार करके मेरे को बताएं कि कितने लोग यहाँ पर हैं। ताली जोर से बजाएं भाई, ताली जोर से बजाएं। धन्यवाद करता हूँ सभी आपका। आपने जो है ना मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। आप अशोक सम्राट की विजयदशमी, जो एक कलिंगा युद्ध के बाद बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था और पूरे विश्व के अंदर जो 84,000 स्तूप बना करके महापुरुष गौतम बुद्ध जिसने जीवन के 7 पंचशील विश्व को दी, आप सब उन महापुरुषों को पढ़े जो हकीकत में इतिहास है। नकली इतिहास से बचे, अंधविश्वास से बचे, मेरी यही प्रार्थना है और यही प्रेरणा देने का आज दिन है। सभी को विजयदशमी की पुनः फिर हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं 2-3 लाइनों के बाद अपने वाणी को विराम दूंगा। आहो से पत्थर पिघलेगा, आहो से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहो से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है, कोई छप्पर फाड़ कर देगा, इस धोखे में मत रहना। कोई छप्पर फाड़ कर देगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान, भाग्य और भगवान प्यारे केवल छलावा है। भाग्य और भगवान केवल प्यारे छलावा है। ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। तेरे हाथों में धन की दौलत है, तेरे हाथों में धन की लकीरें हैं। कोई ये कोई पंडित तुम्हें आकर देगा, इस धोखे में मत रहना। वहीं से मुझे कर रहे हैं जो। शिक्षित बनो, संगठित बनो, खुद पर विश्वास करो। और गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फूले और राजकुमार सैनी जैसे पैदा होंगे, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब। और आपने देखा कि हमारे माननीय श्री राजकुमार सैनी जी वहाँ पर बैठकर और आपको संदेश दे रहे हैं, और निश्चित तौर पर जिस दिशा में हम लोगों को चलना चाहिए उस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि मिशन सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग जिस सिस्टम लेकर के आ रहे हैं उसमें आप किसी पार्टी से हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं है, किसी संगठन से हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मिशन